नमस्कार साथियों, बेस्ट ज्ञान चैनल पर मैं बीरम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। यहां पर आपको मिलती है डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी नौकरी और योजनाओं की लेटेस्ट अपडेटेड जानकारी। वीडियो आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सबसे पहले आपको सुनाते हैं, कृषि मंत्री कमल पटेल ने हाल ही में जो एक अच्छी खबर दी है। किसान भाइयों नमस्कार। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के मार्गदर्शन में हमने गेहूं, चना, सरसों और मसूर के समर्थन मूल्य पर खरीदी की जो अंतिम तारीख 25 फरवरी थी उसको बढ़ाकर 5 मार्च कर दी गई है। पोर्टल कल से चालू हो जाएगा और इसलिए जो भी किसान गेहूं, चना, सरसों, मसूर के समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए पंजीयन कराने से वंचित रह गए, कृपया आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि अपने अपने सोसाइटी केंद्र पर जाकर अपना पंजीयन कराएं ताकि आपको समर्थन मूल्य पर फसल बेचने में सुविधा हो। ये किसानों के हित में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5 मार्च किया, ये अंतिम तारीख होगी, इसलिए कोई भी किसान पंजीयन कराने से वंचित ना रहे। एक एक किसान अपना पंजीयन कराए, ये आपसे हम अपील कर रहे हैं। तो आप भी यदि पंजीयन से छूट गए हो तो पंजीयन जरूर करवा लीजिए। 5 मार्च से आगे तारीख नहीं बढ़ाई जाएगी। मंगलवार को बजट पेश हुआ। बजट में किसानों के लिए बड़ी घोषणाएं की गई। कृषि मंत्री ने इस बात की जानकारी दी है। आइए उन्हीं के श्रीमुख से सुनते हैं। आज विधानसभा में माननीय वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा जी द्वारा प्रस्तुत बजट माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आत्मनिर्भर भारत और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी का आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के संकल्प को पूरा करने वाला है। ये चहुमुखी विकास वाला बजट है। गांव, गरीब और किसानों को ध्यान में रख के बनाया गया बजट है। 1 रुपए का भी मध्य प्रदेश की जनता पे कोई टैक्स नहीं लगाया गया है, नया टैक्स नहीं लगा। इसलिए ऐतिहासिक बजट है। किसान की आय दोगुना हो 2022 तक माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है उसको पूरा करने वाला है। और हमने तो माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में इसी साल चना, मसूर और सरसों 15 मार्च से खरीदने का निर्णय लिया है। जो सीमा थी 25 कुंटल की उसको भी हटाया है। जो 13 कुंटल सरसों, 15 कुंटल चना खरीदा जाता है उसको 20-20 कुंटल किया है। और उसके कारण समर्थन मूल्य से ऊपर रेट दिलाने में हम किसानों को सफल हुए हैं। इससे मध्य प्रदेश के किसानों को लगभग 16,000 करोड़ से 24,000 करोड़ का फायदा होगा। यह आजाद भारत में पहली बार होगा। इसलिए प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प 2022 का था, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने 21 में पूरा करने में सफल हुए। इस बजट में मुख्यमंत्री किसान कल्याण निधि 4,000 रुपए प्रति किसान प्रति परिवार 78 लाख किसानों को मिलेगी, जिसके लिए 3,200 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसी के साथ 0% ब्याज पर ऋण माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने पुनः चालू किया, जिससे 1,000 करोड़ की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री फसल उपार्जन सहायता योजना ये पहली बार शुरू की गई, जिसके लिए 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के अंतर्गत फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगेंगे, जिसमें प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश को जो 7,500 करोड़ की राशि दी है उससे किसानों के एफपीओ को, किसानों को फूड प्रोसेसिंग प्लांट डालने का अवसर मिलेगा, जिससे किसान की आय 2 गुना, 4 गुना, 6 गुना, 8 गुना और 10 गुना होगी। मध्य प्रदेश बजट 2021। सरकार का दावा है कि अन्नदाता की हर दुविधा उसने दूर कर दी है। मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2018-19 की लंबित फसल बीमा प्रीमियम राशि का भुगतान किया। 18,38,000 किसानों को 3,262 करोड़ की बीमा राशि मिली। खरीफ वर्ष 2019-20 के लिए 23,59,500 किसानों को 5,418 करोड़ की बीमा राशि का भुगतान किया गया। अब तक लगभग प्रदेश के 43 लाख किसानों को 8,000 करोड़ से अधिक का भुगतान फसल बीमा के अंतर्गत किया गया है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास सारंग ने कहा है कि भोपाल गैस त्रासदी से पीड़ित कल्याणी बहनों को 1,000 रुपये की पेंशन देने का बजट में प्रावधान किया गया है। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में सत्र 2021-22 से
राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्रियान्वित कर लागू की जाएगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य होगा। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर यादव ने पत्रकारिता के विद्यार्थियों द्वारा प्रकाशित प्रायोगिक समाचार पत्र विकल्प का भी विमोचन किया। संगोष्ठी की अध्यक्षता की माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता और संचार विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर के.जी. सुरेश द्वारा की गई। बजट के बारे में और विस्तार से बात करें तो कृषि क्षेत्र के अल्पकालीन कार्यक्रमों के अंतर्गत उथले और मध्यम खड्डों वाली 75,000 हेक्टेयर भूमि के विकास के लिए विशेष प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। फलदार वृक्षों और औषधि पौधों के उत्पादन को बढ़ावा देना, प्रमाणित बीज पैकिंग पर होलोग्राम लगाना अनिवार्य करना, छोटे अनाजों के मूल्य संवर्धन के लिए विशेष योजना क्रियान्वित करना जैसे अनेक कार्य किए जाएंगे। कृषि क्षेत्र के मध्यकालिक व दीर्घकालिक कार्यक्रमों के अंतर्गत राज्य स्तरीय कौशल उन्नयन केंद्रों की स्थापना, जीआईएस एवं रिमोट सेंसिंग जैसी तकनीक का उपयोग, रेस्ड बेड प्लांटर एवं रिज फ्रो प्लांटर जैसे यंत्रों के सहयोग से 15 लाख हेक्टेयर भूमि में रेड पद्धति का विस्तार होगा। 3,000 एग्री क्लिनिक एवं एग्री सर्विस केंद्रों की स्थापना होगी। प्रमाणीकृत जैविक खेती के क्षेत्रफल को बढ़ाकर 4 लाख हेक्टेयर तक पहुंचाने के कार्यों का लक्ष्य निश्चित किया गया है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के अंतर्गत किसान को सशक्त बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री फसल उपार्जन सहायता योजना लागू करना प्रस्तावित है। योजना के तहत राज्य की उपार्जन संस्थाओं जैसे कि नागरिक आपूर्ति निगम तथा मार्कफेड को आवश्यकता अनुसार वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 में 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की बात करें तो प्रदेश के 57,50,000 किसान इससे अभी तक लाभान्वित हुए हैं। अब तक 1,150 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया जा चुका है। शेष किसानों को 400 करोड़ की राशि का भुगतान मार्च महीने में कर दिया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2021-22 में किसान कल्याण योजना के लिए 3,200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कृषि कार्यों के लिए सस्ती ब्याज दर पर 25 लाख किसानों को क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण की उपलब्धता अभी तक सुनिश्चित हुए हैं। सहकारी बैंकों द्वारा 0% ब्याज दर पर कराया जा रहा है फसल ऋण उपलब्ध। वर्ष 2020-21 में योजना के बजट अनुमान को 4 गुना से अधिक करके वर्ष 2021-22 में 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। किसान कल्याण तथा कृषि विकास योजना के अंतर्गत अटल कृषि ज्योति योजना के लिए 4,592 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना के लिए 2,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल द्वारा 5 हार्स पावर के कृषि पंपों या थ्रेसरों तथा एक बत्ती कनेक्शन को निःशुल्क विद्युत प्रदाय के लिए प्रतिपूर्ति के लिए 1,096 करोड़ का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के लिए 370 करोड़ रुपए रखे गए हैं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए 221 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। राष्ट्रीय कृषि विस्तार परियोजना के लिए 119 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इन योजनाओं के संबंध में आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं या कोई सुझाव हो तो वह भी बता सकते हैं। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के जो बजट है इसके 4 आधार स्तंभ हैं। ये है भौतिक अधोसंरचना यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा और स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था और रोजगार और सुशासन। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के विजन को मूर्त रूप देने और जनहितैषी योजनाओं को जारी रखने के लिए बजट प्रस्ताव में आवश्यक प्रावधान किए गए हैं। 4 स्तंभों में अलग अलग नए मिशन शुरू किए जाएंगे। मिशनों को प्रभावी रूप से समय पर पूरा करने के लिए विभिन्न योजनाएं और कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे। मध्य प्रदेश शासन द्वारा किसानों के हित में एक और महत्वपूर्ण निर्णय जो लिया गया है कि मुआवजा की जो न्यूनतम राशि होगी वह 5,000 रुपये तय की गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिवंगत सांसद श्री नंद कुमार सिंह चौहान की पार्थिव देह विमान द्वारा नई दिल्ली से भोपाल पहुंचने पर पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पार्थिव देह को कंधा भी दिया। स्वर्गीय श्री नंद कुमार सिंह चौहान का अंतिम संस्कार बुधवार 3 मार्च को बुरहानपुर जिले में स्थित उनके गृह ग्राम में होगा। आपको बता दें खंडवा से वर्तमान सांसद थे नंद कुमार सिंह चौहान और बुरहानपुर से ये 2 बार विधायक रह चुके हैं, बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इनका हाल ही में कोरोना संक्रमण के चलते निधन हो गया है।
नंदू भैया के नाम से प्रसिद्ध थे। राजगढ़ जिले के 3,33,137 किसानों को फसल बीमा के रूप में 703,44,70,000 रुपये की राशि स्वीकृत हुई है। ब्यावरा के 24,641 किसानों को 64,06,66,000 रुपये, जीरापुर के किसानों को 95,82,85,000 रुपये, खिलचीपुर के 55,60,87,000 रुपये, कुडनेर को 19,704 किसानों को 47,48,63,000 रुपये, नरसिंहगढ़ के किसानों को 138,93,55,000 रुपये, पचौर के किसानों को 10,37,000 रुपये, राजगढ़ के किसानों को 47,69,69,000 रुपये, सारंगपुर के किसानों को 58,971 किसानों को 99,54,03,000 रुपये की राशि और सुठालिया के 35,469 किसानों को 55,18,01,000 रुपये की राशि प्राप्त हुई है। बाढ़ एवं कीट व्याधि से जो मध्य प्रदेश में क्षति हुई है उसकी हम बात करें तो 39,95,000 हेक्टेयर क्षेत्र में लगभग 4,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, जिसके लिए मुआवजा संभावित है 4,000 करोड़ रुपए। किस जिले में कितना नुकसान हुआ है लिस्ट आपके सामने है, देख सकते हैं। यह पिछली लिस्ट है कि किस जिले को कितनी राशि दी गई थी, जो दिसंबर में राशि दी गई थी मुआवजा के तौर पर। बाढ़ एवं कीट व्याधि से मध्य प्रदेश में जो नुकसान हुआ है उसकी हम बात करें तो जो नियम है, भारत सरकार द्वारा फसलों की 33% या अधिक क्षति होने पर मुआवजा दिया जाता है, वही राज्य सरकार 25% या अधिक क्षति होने पर मुआवजा देती है। पिछले साल कमलनाथ सरकार ने 2,000 करोड़ रुपए मुआवजा बांटा था, इस बार लगभग 4,000 करोड़ रुपए का मुआवजा बांटा जाना संभावित है। 37 लाख हेक्टेयर रकबे में 33% से अधिक नुकसान हुआ है। केंद्र सरकार से 34,87,000 हेक्टेयर रकबे में फसलों को नुकसान के लिए 2487 करोड़ 21 लाख रुपए की सहायता राशि की मांग की गई है। इसके अलावा जो किसान छूट गए थे फसल बीमा पोर्टल पर पंजीयन से, बैंकों को एक बार और छूट दी गई है। 10 तारीख तक वह किसानों का पंजीयन कर सकते हैं जो फसल बीमा की राशि, मतलब जिन किसानों का फसल बीमा बैंकों के द्वारा काटा गया था लेकिन बैंकों के द्वारा उनकी प्रविष्टि फसल बीमा पोर्टल पर नहीं की गई और इस कारण से जो किसान छूट गए थे उनको एक बार और मौका देने के लिए यह व्यवस्था की गई है कि 10 मार्च तक, 1 मार्च से लेकर 10 मार्च तक इनका पंजीयन बैंक वापस से कर सकते हैं। तो जो भी किसान ऐसे हो जिनका बीमा प्रीमियम बैंक के द्वारा काटा गया लेकिन उनको बीमा का लाभ न मिला हो, वह अपने बैंक जाकर के संपर्क करे और उसकी प्रविष्टि जरूर करवा ले। वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दे। अन्य किसान भाइयों को भी शेयर करें जो भी आपसे जुड़े हो फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप पर, ताकि सभी तक यह काम की जानकारी पहुंच पाए। बहुत सारी फर्जी लिंक सोशल मीडिया पर लगातार शेयर होती रहती है। यदि आप अच्छी लिंक, अच्छी जानकारी, अच्छे वीडियो शेयर करते हैं तो इससे निश्चित तौर पर आपकी भी इज्जत बढ़ती है, क्योंकि आपको पता है कि फर्जी लिंक भेजने से कितनी फजीहत भी होती है। तो अच्छी लिंक, अच्छी चीज़ें आप ज़रूर शेयर किया करें। कोई प्रश्न या सुझाव हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब ऑलरेडी कर चुके हो तो बेल आइकन यानी कि घंटी का बटन ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलना शुरू हो जाएंगे। यह सब कुछ एकदम निःशुल्क है, न तो आपकी जेब से और न ही आपके बैंक खाते से कोई नया पैसा कटने वाला है, निश्चिंत रहिएगा। और न ही आपकी सिम का बैलेंस ऐसा करने से उड़ेगा। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।